सबसे पहले मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल खम्मिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे आज के इस करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में बुलाया। मैं इतना काबिल शख्स तो नहीं हूं कि मैं आपको पूरा डेप्थ में गाइड कर सकूं, लेकिन आपका क्लास यहाँ 10 तक ही है, तो मैं 10 से आगे 12 के बाद क्या क्या आपको करियर प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा इवॉल्वेट करूंगा। तो कुछ इशार के साथ मैं करियर काउंसलिंग को स्टार्ट करता हूं। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त के शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, वक्त के शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। इस अगर शायद मैं तशरीह करूं तो आप सिर्फ सोच के कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये सोच के आपके हाथ में सक्सेस नहीं आएगा, उस पे आपको काम भी करना पड़ेगा। सिर्फ ख्वाहिशें में ये करूंगा वो करूंगा, सिर्फ वो सोच है आपकी, आपको उस सोच पे मेहनत भी करना पड़ेगा। वक्त के साथ, वक्त को आपको वेस्ट नहीं करना है, वक्त के साथ अपने आप को हिलाने का मतलब क्या है, वक्त के साथ अपने आप को जागना है उस करियर की बात में। अगर तुम अंधेरों में किसी को बुरा कहते रहोगे तो मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आप अंधेरे में रहोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। अंधेरे का मतलब क्या है, इग्नोरेंस, जहालत। खुद को, खुद की जिंदगी के दिया जो रोशनी है, खुद की जिंदगी में खुद को उजागर करना पड़ेगा। जो यकीन की राह पर चल पड़े, जो यकीन की राह पर चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पना दी। जो यकीन की राह पर चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पना दी। जिन्हें वसवसों ने डराया, वो कदम कदम पे बहक गया। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मैक्सिमम क्या होते हैं, डरते हैं लोगों की, सोसाइटल प्रेशर होता है, सोसाइटी की डर से डरते हैं। यार तुम्हारा क्या होगा भाई, तुमसे एक रोटी नहीं पकाना, तुम एमबीबीएस बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे। जो उन वसवसों से डरते हैं वो हर कदम पे लुढ़क जाते हैं। तो अपने हौसले को मजबूत रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, करियर काउंसलिंग को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या सर, अब देखो करियर जो काउंसलिंग क्या होता है, 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका काउंसलर, क्या होता है, काउंसलर। काउंसलर का मतलब मैं, सपोज मैं, काउंसलर क्या होता है, जो एडवाइस देते हैं, जो आपको सही रास्ता चुनने में मदद करते हैं आपकी करियर में। और काउंसली होता है जो सुनने वाला, जिसको मैं एडवाइस दे रहा हूं। सपोज आप लोग क्या है मेरे लिए, काउंसली है, मैं क्या हूं, काउंसलर हूं। मैं आपको एडवाइस देंगे आपको राइट पाथ चुनने का, ठीक है। अब काउंसलर का मेन काम क्या होता है, काउंसलर का मेन काम होता है आपके वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, आपके अंदर कमजोरी क्या है, आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है। विदाउट नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यू डस्ट नॉट चूज योर पाथ। समझ आ रहे हैं, आपको अपनी कमजोरी और स्ट्रेंथ का बिना पता लगाए आप किसी भी पाथ को चूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक काउंसलर का मेन जो गोल होता है, आपको सही रास्ता दिखाना, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका स्ट्रेंथ किस में है, उस चीज को काउंसलर पता करेंगे और आपको एक रोड मैप तैयार करेंगे। भाई आप इस चीज में आपका स्ट्रेंथ है तो आप ये आपके गोल, ये इस गोल में, इस फील्ड में आप जा सकते हैं। वेरी गुड। अब नेक्स्ट, अब से दूसरा चीज, आप 10 ग्रेड के बाद राइट स्ट्रीम को कैसे चूज कर सकते हैं, सही स्ट्रीम आप कैसे चूज कर सकते हैं। पहला चीज आपको जानना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। हमारे सोसाइटी में 2 चीज बहुत गलत है। क्या होता है, फिलानी फातिमन आलिस मेडिकल नंदुंगा साचिले ने मेडिकल खुंगम बुछाठी दुकला से मजा मत, ये सबसे गलत है। और दूसरी बात, माँ बाप जो मैक्सिमम केस में जो अनपढ़ भी होते हैं वो बच्चे को फोर्स करते हैं ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर। क्या आर्ट्स पढ़ना है, आर्ट्स में तो कुछ नहीं रखा है, बच्चे को क्या बनाओ, मेडिकल फील्ड में भेजो, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा। भाई पहले खुद को तो देखो, मेरा इंटरेस्ट क्या है। पढ़ना माँ बाप को नहीं है, किसको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। तो आपको अपना इंटरेस्ट खुद देखना है। यू डस्ट नॉट, आपका इंटरेस्ट आपका पेरेंट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड को देख के आप अपना जो स्ट्रीम चूज नहीं कर सकते हैं।
पहला चीज आपको समझ आया, अपने इंटरेस्ट को खुद आइडेंटिफाई करना है। जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, सपोज मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, उस फील्ड का कैरियर काउंसलिंग लेना है, उस फील्ड में क्या कर सकते हैं आगे, ये चीज। और तीसरा बात जो है, उस फील्ड में अगर आपने किसी फील्ड को चुन लिया, आपका इंटरेस्ट पता है मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट है, तो आप इसके बाद क्या करेंगे, उस फील्ड में काउंसलिंग लेंगे किसी काउंसलर से, इस फील्ड में क्या क्या हो सकता है। इसके बाद दूसरा, इस फील्ड में फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज है, मैं इस फील्ड में जा रहा हूं तो मुझे मेडिकल लेके आर्ट्स लेके मैं आगे क्या कर सकता हूं, ये तीसरा पॉइंट। और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को पता रखना है। तो ये सब देख के आप अपने लिए एक सही स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। यहां तक समझ आया? वेरी गुड। अब देखो, अब यहां पे एक चीज है, आज के जमाने में एक करियर प्लान होना क्यों जरूरी है। पहले जमाने में कोई करियर प्लान नहीं था, 10 पास जॉब लग गई, 12 पास जॉब लग गई, भाई समझ आ रहे। पहले कोई करियर प्लान नहीं होता था, लेकिन आज के जमाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है टुडे द पॉपुलेशन इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, मैं बता नहीं, और जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा तो कंपटीशन क्या होगा, वेरी गुड, ज्यादा होगा। और यहां पे एक चीज है, पॉपुलेशन जब तेजी से बढ़ रहा है, कंपटीशन भी ज्यादा, लेकिन हमारे पास जो वैकेंसी होते, सीट होते, क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। 100 बंदा अगर किसी पोस्ट के लिए बढ़ रहे हैं तो उसमें कितना सीट है, सिर्फ 10। इसलिए आपको करियर प्लान चूज करना बहुत जरूरी है। ऐसे भी किसी भी बिना इंटरेस्ट के आप किसी करियर में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हर जो करियर में जो होता है वो आपका किसी भी पोस्ट में आपका लिमिटेड सीट होते हैं। तो इसलिए आपको करियर प्लान बनाना बहुत जरूरी है। तीसरा जो है, टू बिकम एम्प्लॉयबल, ताकि आप एम्प्लॉयबल हो, अनएम्प्लॉयमेंट न रहे। तो इसलिए आपको अपना प्लान क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। चौथा, टू हैव ए सुटेबल एंड सिक्योर लाइफ। चौथा, बेटर लाइफ स्टाइल एंड सक्सेस लाइफ। तब अगर आप करियर प्लान करोगे सही से, तब जाके आपको एक सक्सेस और बेटर लाइफ स्टाइल मिल सकता है। यहां तक समझ आया? वेरी गुड। आगे हम चलते हैं, करियर आफ्टर 10th। यहां से अच्छे से सुनना, आपको सारा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 10th लेवल तक इतना डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानने की देखो, जब आप 10th पास करोगे तो आप कौन से स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। यहां पे जो स्ट्रीम और पाथ है, स्ट्रीम मतलब आप 10th के बाद कोई क्या लेते हैं भाई, मेडिकल फील्ड में जाते हैं, मैं मेडिकल लूंगा, मतलब साइंस। साइंस में आपका 2 ऑप्शन आते हैं। कितने ऑप्शन आते हैं? 3 ऑप्शन होता है, सॉरी, कितना ऑप्शन? 3। एक मिक्स ऑप्शन होता है, मैं बताऊंगा बाद में। पहला जो ऑप्शन आफ्टर 10 आप क्या लेंगे, पीसीएम। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेंगे, क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, L1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो ये हो गया आपका पीसीएम। क्या हो गया? पीसीएम। दूसरा क्या ले सकते हैं, दूसरा क्या ले सकते हैं, कोई बता सकते हैं? दूसरा जो ले सकते हैं आप, पीसीबी। L1 क्लास में जाके आप पीसीबी भी ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वेरी गुड। तीसरा जो है आपका, यहां पे 2, पीसीबी और पीसीएम में एक चीज इंटरेस्टिंग क्या है, अगर किसी बंदे को मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट है L1 में, अगर वो बायोलॉजी भी पढ़ना चाहता है, तो एक और स्ट्रीम आते हैं जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस बायोलॉजी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो क्या हो गया, पीसीएमबी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पीसीएमबी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू माय गाइडेंस, बायोलॉजी से वास्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, दोनों पे बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। अब अगर ज्यादातर स्टूडेंट इस प्रेशर को झेल नहीं पाते, भाई मेरे से बायोलॉजी, मैथमेटिक्स दोनों नहीं हो रहा है, तो सबसे सवाल यह है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आपका बेसिक स्ट्रेंथ है, अगर मैं मैथ्स को भी हैंडल कर सकता हूं, बायोलॉजी को भी हैंडल कर सकता हूं, तब आप ये ले सकते हैं, पीसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस मैथ। अब इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज, मैथ और बायो दोनों लेने का आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंस है। मैथमेटिक्स जो है किंग है ऑल सब्जेक्ट का आज के जमाने में। करगिल के कोई भी एग्जाम देखो, केएसएसआरबी देखो, एलएसएसआरबी, सब में मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह एप्टीट्यूड टेस्ट मैथमेटिक्स आ ही जाते हैं। और अगर जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में दोनों लिया है ना, वो नीट भी दे सकते हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम, मेडिकल एग्जाम दोनों ले सकते हैं।
जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा ना, वो इंजीनियरिंग एग्जाम नहीं दे सकते हैं। जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वो नीट का एग्जाम ही दे सकते हैं, वो अटेंड नहीं कर सकते जेई एग्जाम को। और यहां पे वही फंडा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले जेई का एग्जाम दे सकते हैं लेकिन नीट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। यहां तक समझ आया? वेरी गुड। अब सुनो बात, अब यहां पे जो है पीसीएम और पीसीबी में क्या स्कोप है आफ्टर 12th। आप चलो, आपने पीसीबी ले लिया 11th पे, पीसीएम ले लिया, अब सबसे पहला पीसीबी से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके आप क्या बन सकते हैं? क्या लिखा है यहां पे? क्या बन सकते हैं? जल्दी बताओ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके आप क्या बन सकते हैं? डॉक्टर बन सकते हैं। किसको बनना है डॉक्टर बताओ? हाथ खड़ा करो जिसको बनना है। कौन मेडिकल फील्ड चूज करना पसंद करते हैं? पीसीबी किसको लेना है? जल्दी हाथ खड़ा करो जल्दी, जो 10 में है अभी, जो रिसेंट। शौक में था? हाँ, कोई तो होगा। नहीं है? नहीं है किसी को डॉक्टर, वैसे टर्म इज डॉक्टर खिमोवांसोत। ठीक है, सुनो बात, अब पीसीबी लेगा तो आप क्या बन सकते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर में ये सारे डॉक्टर क्या कैटेगरी है भाई? एमबीबीएस भी बन सकते हैं आप, बीडीएस भी बन सकते हैं, बीएचएमएस भी बन सकते हैं, बाउंस भी बन सकते हैं। अब यहां पे अगर आपको डॉक्टर बनना है पीसी में तो आपको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं? नीट। नीट का मतलब क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको पास करना पड़ेगा। और ये जो एग्जाम होता है वो 720 का होता है, 720 मार्क्स। कितने का आते हैं? 720 मार्क्स। और सबसे ज्यादा इसमें बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है। बायोलॉजी जो होता है वो अराउंड 360 मार्क्स का आता है। कितने का? 360 मार्क्स का। बाकी जो रिमेनिंग फिजिक्स होगा 180 का, केमिस्ट्री होता है 180 का, तो टोटल आपका हो गया 720। ये है नीट का एग्जाम, नीट का सॉरी एग्जाम का मार्क्स। तो सबसे ज्यादा इसमें वेटेज किसका है? बायोलॉजी का। इसलिए बायोलॉजी वाले ही आपका नीट दे सकते हैं। अगर यहां पे देखो डॉक्टर का रैंकिंग एमबीबीएस, अगर नीट में आपका मार्क्स बहुत अच्छा आया तो आपको एमबीबीएस मिलेगा, अगर उससे कम आएगा तो आपको बीडीएस मिलेगा। क्या मिलेगा? बीडीएस क्या है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बीडीएस क्या है जल्दी बताओ? बीडीएस का मतलब क्या है? बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। अगर आप इंजीनियर बनना, अभी जो करगिल का नया बिल सॉरी पुल टूटा था ना, वो इंजीनियर नहीं बनाया था। समझ आ रहे? वेरी गुड। अब देखो ये जितने ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, सिविल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे जो इंजीनियर, आप इंजीनियरिंग में एडमिशन आफ्टर पीसीएम, जब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा ना, आप इंजीनियरिंग में किस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं कोई पता है? जैसे मेडिकल में, डॉक्टर में नीट के थ्रू जा सकते हैं, तो इंजीनियरिंग के लिए आपका एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं जेईई। जेईई। जब आप जेईई क्वालिफाई करेंगे तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब जेईई भी दो पैटर्न में होते हैं जेईई के एग्जाम, एक जेईई मेंस होता है, एक क्या होता है? एडवांस होता है। समझ जा रहे हैं? जेईई कितने फेज में एग्जाम होते हैं जेईई का? 2 फेज में। क्या होता है बताओ जल्दी? वेरी गुड। एक होता है आपका जेईई क्या? मेंस। दूसरा क्या होता है? वेरी गुड, जेईई एडवांस। अब यहां पे दिक्कत क्या है? ये दोनों भाई भाई है भाई, समझ जा रहे? ये दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेगा। अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं करते तो आप एडवांस नहीं दे सकते हैं। जब तक जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं होगा आप एडवांस के लिए अपियर नहीं हो सकते। यहां तक समझ आया? जब ये दोनों एग्जाम आप क्रैक करेंगे तब जाके आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वो लेकिन देखो फर्क ये है, ऐसे प्राइवेट में भी इंजीनियरिंग करते हैं, बट यहां पे जो इंजीनियरिंग करेंगे जेईई एडवांस के थ्रू, इंडिया का सबसे रिनोवेड टॉप कॉलेज मिलेगा। आईआईटी आपने सुना होगा, एनआईटी सुना होगा, इनके थ्रू ही मिलते हैं, इस एग्जाम के थ्रू। अब यहां पे जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा वो एनडीए में भी जा सकते हैं। क्या है एनडीए? क्या है? कैसा पोस्ट है भाई एनडीए? हाँ, नेशनल डिफेंस, अगर यहां लिखा है इसलिए बोल रहे हैं। नेशनल डिफेंस अकेडमी किसका है? आर्मी का पोस्ट है। तो जिसका लेकिन मैथ होगा वो ही एनडीए भर सकते हैं, पीसीबी वाले एनडीए नहीं भर सकते हैं। डिफेंस का मतलब आर्मी ही तो है, और क्या है? समझ आ रहे हैं? अब यहां पे पायलट का रोल, पीसीएम जिसका होगा वो इस फील्ड में भी जा सकते हैं, लेकिन पायलट को ले आपको हर चीज का नॉलेज होना जरूरी है। आपका जो वेदर कंडीशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, मेट्रोलॉजी का पूरा नॉलेज होना चाहिए,
और आपके एयरक्राफ्ट के बारे में, जहाज के बारे में पूरा क्या होना चाहिए नॉलेज। इनका एग्जाम जो होता है वो इसी बेस पे होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, मेट्रोलॉजिकल जो आपके जो वेदर कंडीशन का प्रॉपर नॉलेज, आपका पूरा जैसे हो गया आपके एयरक्राफ्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू है, यहाँ पे बायो वाले नहीं, मतलब एग्जाम नहीं दे सकते हैं। सिर्फ कौन दे सकते हैं? पीसीएम वाले, जिनका एलोन में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। यहां तक समझ आया? अब यहां पे सर का जो क्वेश्चन है, यहां पे जो नीट है ना, नीट, अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं तो आप डॉक्टर, एमबीबीएस, बीडीएस, ये सारा डॉक्टर का जो एमबीबीएस है, बीडीएस, ये सारा मिलेगा नीट के एग्जाम से। बट यहां पे जो और एक ब्रांच है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका बीवीएससी। बीवीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। क्या होता है? बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। पहले क्या होता था? बीवीएससी का एग्जाम अलग होता था। क्या होता था? अब इन्होंने क्या किया, बीवीएससी को नीट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आपको क्या होगा, नीट के मार्क्स के हिसाब से आपको बीवीएससी मिलेगा। पहला प्रेफरेंस तो सबका एमबीबीएस होगा, मुझे डॉक्टर बनना है। अगर चलो इंसानों का डॉक्टर नहीं बना तो जानवरों का डॉक्टर तो बन सकते हैं, सही कि नहीं? तो यहां पे नीट के मार्क्स, अगर एमबीबीएस से थोड़ा मार्क्स आपका कम होगा, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग, बीवीएससी के लिए, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के लिए। हाँ, वो कौन से पता चल जाएगा। अच्छा, ये फॉरेस्ट्री, हाँ, फॉरेस्ट्री का भी सर हाई लेवल का तो अलग एग्जाम होती है, यूपीएससी कंडक्ट करते हैं, बाकी इनमें भी होते हैं सुखास में। हाँ, आप वो तो सर, लेकिन देखो बीवीएससी जो नीट में आते हैं, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर, वो सुखास वाले ही लेते हैं। हाँ, सॉरी। अब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, वो फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। फार्मासिस्ट क्या होते हैं? व्हाट इज फार्मासिस्ट? फार्मासिस्ट बन सकते हैं। नर्स तो आपको पता है, और साइकोलॉजिस्ट। ज्यादा मतलब इतना डिटेल जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो फार्मासिस्ट और नर्स तो आपको पता होगा। फार्मासिस्ट क्या होते हैं बताओ कोई? जिनका पीसीबी, वो फार्मासिस्ट वाले फील्ड में भी जा सकते हैं। फार्मासिस्ट क्या होते हैं? किसी को कोई पता है फार्मासिस्ट के बारे में? मेडिसिनल प्रोफेशनल, जिसको हर मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, जिसको ये पता होता है कि इस बीमारी के लिए कौन सा मेडिसिन के, हर चीज। फार्मासिस्ट का मतलब मेडिसिनल एक्सपर्ट, बस इतना याद रखो। क्या है? मेडिसिन, जिनको दवाइयों के बारे में जानकारी हो, ये भी बन सकते हैं बायोलॉजी लेके। नर्स तो आपको पता है क्या होता है। नर्स क्या होते हैं? डॉक्टर क्या नहीं होता, करपा भाई गुने, हाँ यूं मत दे। क्या काम होता है नर्स का? नर्स का काम होता है पेशेंट का, जो इंजर्ड पेशेंट है या प्रेग्नेंट वुमेन है, उनका केयर करना। सिंपल सी बात है, क्या करना? केयर करना। वो नर्स। आप पीसीबी लेके ये भी कर सकते हैं, नर्स भी कर सकते हैं, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, और आपका जो पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेके आप ये या सारे कोर्स कर सकते हैं आफ्टर 12th। यहां तक सबको समझ आया? मेनली दो चीज आपको याद रखना है, पीसीएम लेके इंजीनियरिंग में जा सकता है, और पीसीबी लेके मुझे कहां जाना है? मेडिकल फील्ड में। किस में? मेडिकल फील्ड में। इतना समझ आया? ठीक है, 10 लेवल पे इतना काफी है। हाँ, एक चीज यहां पे, चलो एक चीज बताओ, किसको टीचर बनने का शौक है? हाथ खड़े कर सकते प्लीज। टीचर सब में बन सकते हैं, मैं थोड़ा कम है, ये सिर्फ आर्ट्स में, सब में, मेडिकल लेके भी टीचर बन सकते हैं, पीसीएम, पीसीबी सब लेके टीचर बन सकते हैं। किसको बनना है? को हाथ खड़ा कर सकते हैं। टीचर किसको बनना है? लेक्चरर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, किस? आप लोग कुछ नहीं बनना, ना डॉक्टर बनना है, ना टीचर, मतलब क्या बनना है बताओ? हाँ, इसको बनना है जल्दी। आर्मी, तो इंडिया का एग्जाम दो भाई, ठीक दूंगा। उसके लिए आपको क्या चुनना है? एलोन में पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब देखो, अगर मैं टीचर की बात करूं तो टीचर, दो टाइप के टीचर होते हैं। अभी जो एग्जाम देखो, हमारे बच्चों का सबसे मेन वीक क्या है? बस करगिल का पोस्ट निकलने दो भाई, हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। अभी तक टीचर का पोस्ट निकला ही नहीं है।
भाई अगर आपने बोला आपको अपने स्ट्रेंथ आपको पता है, आपके सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो आप बहुत सारे एग्जाम के लिए भर सकते हैं टीचर। सिर्फ लद्दाख का पोस्ट आना जरूरी नहीं है, आप यहां पे केवीएस का भी भर सकते हैं, एनवीएस का भी भर सकते हैं, ईएमआरएस का भी भर सकते हैं। ये सारे पोस्ट है। केवीएस का मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपने सुना होगा, केवी, जेएनवी भी आपको पता है। इन सारे पोस्ट में भी आपका पीजीटी और टीजीटी का पोस्ट निकलते हैं। दो टाइप के टीचर इनमें एग्जाम होते हैं, एक टीजीटी। टीजीटी का मतलब क्या होता है? एक होता है आपका पीजीटी। पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब लेक्चरर की बात कर रहे हैं। किसकी? लेक्चरर की। टीजीटी जो होता है वो जनरल टीचर है, जो 9-10 को पढ़ाएगा। केवी में, एनवीएस में, दोनों का सेम पैटर्न है। एग्जाम का पैटर्न भी सेम होता है। इनका हर साल वैकेंसी निकलता है। अभी तुरंत ईएमआरएस हो गया, ये भी आपका क्या है ये। लेकिन ईएमआरएस जो है ना, ये कुछ ऐसे स्कूल होता है जो ट्राइबल एरिया में होते हैं, सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए दिया हुआ है। रेजिडेंटल स्कूल है। लेकिन रेजिडेंटल स्कूल पता है ना क्या होता है? रेजिडेंटल स्कूल, रेजिडेंटल स्कूल क्या होता है? बोर्डिंग स्कूल सुना है? हाँ, जिस स्कूल में आपको स्कूल में ही रखते हैं भाई, छोड़ते नहीं है, बोर्डिंग स्कूल सुना है ना। तो इन तीनों में पोस्ट निकलते हैं, एक टीजीटी का, एक पीजीटी का। लेकिन यहां पे मुद्दा क्या है? अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने एमएससी किया होना चाहिए, आप 12 पास किया, ग्रेजुएशन किया कॉलेज से, इसके बाद एमएससी करते हैं। एमएससी करने के बाद आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी का और टीजीटी का। लेकिन यहां पे अभी और एक मुद्दा है, किसका? बीएड का। क्या है भाई? आपने मास्टर भी किया, आप भरने गए फॉर्म पीजीटी और टीजीटी का, लेकिन आपके पास बीएड नहीं है, तो आप भर नहीं सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है? आप पीजीटी तब भर सकते हैं जब आपके पास एमएससी प्लस बीएड हो। क्या हो? एमएससी प्लस। इसके लिए चाहे पीजीटी के लेक्चरर के लिए केवी एनवी में पीजीटी प्लस बीएड चाहिए, लेकिन टीजीटी में क्या चाहिए? आपके जनरल टीचर में इसमें बीएड चाहिए प्लस और एक चाहिए, वो है आपका सीटेट। क्या चाहिए? सीटेट। बीएड और सीटेट जब आपके पास होगा तब जाके आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। पीजीटी में आपको बीएड प्लस एमएससी होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, तब जाके आप क्या भर सकते हैं? पीजीटी। क्या भर सकते हैं? पीजीटी। ये लेकिन यहां पे एक चीज, पीसीबी, पीसीएम वाले जिसको भी टीचिंग लाइन में शौक है वो सब में भर सकते हैं। जिसका पीसीबी वही भर सकते हैं, जिसका पीसीएम में वो भर सकते हैं, कोई भी भर सकते हैं टीचर के लिए। समझ जा रहे? न्यूट्रल है, कोई स्पेसिफिक वो सब। इंडिया का सबसे टफेस्ट, वर्ल्ड का बोल सकते हैं, इंडिया का सबसे जो टफेस्ट मोस्ट एग्जाम होते हैं वो क्या है? यूपीएससी। क्या है यूपीएससी का फुल फॉर्म में? क्या है? वेरी गुड, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जब ये एग्जाम आप क्रैक करेंगे तो आप क्या बनेंगे? आईएससी बनते हैं। तो क्या बनते हैं? आईआरएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं। तो एक्चुअली यूपीएससी जिसका, देखो यहां पे एक दिक्कत क्या है सर, फिर मेडिकल वाले नहीं दे सकते क्या यूपीएससी का? हर साल टॉपर तो मेडिकल वाले आते हैं यूपीएससी में। दे सकते हैं, बट यूपीएससी का जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो इन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए फायदा रहता है। बिकॉज यूपीएससी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब कौन पढ़ते हैं? आर्ट्स वाले ही तो पढ़ते हैं। इनको हेल्पफुल होता है, इतना बोल रहा हूं। यूपीएससी मेडिकल वाले भी दे सकते हैं, हर कोई दे सकते हैं। बट यहाँ पे यूपीएससी का जो एग्जाम मेनली सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है वो आर्ट्स वालों के लिए होता है। समझ आ रहे हैं? मैं मेडिकल में तो मैंने ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी थोड़ी पढ़ा होगा, पॉलिटिकल थोड़ी पढ़ा होगा, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ा होगा। समझ आ रहे हैं? इसमें ज्यादातर जो आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर होगा, वो सारा आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से पूछे होते हैं, इसलिए इनको ज्यादा फायदा है। और दूसरा लहर बन सकते हैं। लहर क्या है भाई? किसी की जमीन को हड़पना। क्या है लहर? क्या होता है? झूठ बोलने वाला। क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, वकील। वकील क्या काम करते हैं? दूसरों की जमीन को हड़पते हैं। आप आर्ट्स लेके लॉयर भी बन सकते हैं, वकील। कोर्ट में बताओ हाँ क्या करते हैं? वकील का काम क्या है बताओ? कहीं भी भाई, कहीं भी कोई अदावत हो गया जमीन को, मसलों को लेकर कोई भी डिस्प्यूट, उसको सॉल्व करते कौन? वकील। वकील जाके रिप्रेजेंट करते जज के सामने। समझ आ रहे हैं? अब जर्नलिस्ट क्या है? आर्ट्स लेके आप जर्नलिस्ट वाले फील्ड में भी जा सकते हैं। जर्नलिज्म क्या होता है? जर्नलिस्ट क्या है? क्या है वो?
जर्नलिस्ट क्या है? रवीश कुमार को कौन जानते हैं, बताओ जल्दी। रवीश कुमार को कौन जानते हैं भाई, बताओ। जर्नलिस्ट मतलब न्यूज रिपोर्टर की बात कर रहे हैं भाई। आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, आप न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं, ये बोल रहे हैं। जर्नलिज्म का मतलब जो बहुत सारे न्यूज को गैदर करते हैं। जर्नलिज्म मतलब समझो सा, वो क्या लेके जा सकते हैं आप? अगर क्या लेंगे 11th के बाद? आर्ट्स लेंगे, लेकिन जर्नलिज्म मेनली यहाँ पे आपका ये वाला है, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में। टीचर और हिस्टोरियन ये भी इसी में। टीचर तो सब में आप बन सकते हैं, मेडिकल मैंने पहले बोला सबके लिए न्यूट्रल है, आप किसी भी फील्ड में बन सकते हैं। समझ आया? अब यहां से आर्ट्स में किसको क्या बनना है वो बता सकते हैं? किसको इसमें से कोई शौक है? किसी को कुछ नहीं है? फिर मतलब क्या है आप लोगों को, मुझे वो तो बताओ यार। हाँ, मिस्त्री बनना है, वेरी गुड, अच्छी बात है, क्योंकि सब जॉब करेंगे तो मिस्त्री कुल्ली तो बचेगा नहीं। सही बात है। अब देखो, कॉमर्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है तो मैं नहीं बता सकता कॉमर्स के बारे में, लेकिन मैंने थोड़ा स्लाइड लिया था, ठीक है। मेरे कॉमर्स का इतना आइडिया नहीं है तो मैं ये नहीं बताऊंगा। बस इसके बाद मैंने पहले बोला था आपको सही पाथ कैसे चुनना है। मैंने पहले बोला था आपको सही पाथ कैसे चुनना है। यहां से आप खुद बताओ क्या क्या लिखा है इसमें। पहले बोला था मैंने, नाउ योर इंटरेस्ट। आप इस बाई को तो कुछ इसको कुल्ली बनना है, मिस्त्री बनना है। आपका इंटरेस्ट क्या है जल्दी बताओ, सब मिलके बोलो भाई क्या इंटरेस्ट है आपका, किस में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में, किस एक्टिविटी में। हाँ, अगल दन्ना, वेरी गुड। सादा जी बन सकते हैं, अगल दंची ना। हाँ, आगा बनने के लिए कौन सा कोर्स है बताओ जल्दी। ये नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। मैंने पहले बोला था, ये देखो सुनो, टिप्स, ये टिप्स आपको याद रखना है। सुनो, डू नॉट चूज अ स्ट्रीम जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड आर। मैंने आपको पहले बोला आपको ऐसा स्ट्रीम चूज नहीं करना है जैसा आपके दोस्त ने ले। भाई मैंने आर्ट्स लिया है, आप भी क्या ले लो। पहला टिप्स आपको याद रखना है। दूसरा जो टिप्स है, कीप योर ऑप्शन ओपन इफ यूर इनश्योर। आपका अगर अनश्योर है, मतलब सपोज आपका कोई करियर प्लान है, अगर उसमें आप श्योर नहीं हो यार इस करियर, इस गोल में मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो अपने जो ऑप्शन को ओपन रखो भाई। आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है आपका स्ट्रेंथ उस फील्ड में नहीं है तो मतलब अपने ऑप्शन को आपको ओपन रखना है। आप किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं है आपकी फील्ड को लेके, श्योर मत ना तो या फील्ड चेंगा छा यांचे बस ओपन जापन अपने इसको, ठीक है। स्ट्रेंथ को तो पहले पता करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी फील्ड को चुन सकते हैं। तीसरा, कीप एवरी स्ट्रीम हैज ग्रेट करियर पोटेंशियल विद द राइट एफर्ट। अगर आप सही एफर्ट देंगे ना, सही राइट चूज करोगे, तो हर फील्ड में एक क्या है, हर फील्ड में क्या है, एक ग्रेट करियर पोटेंशियल है। आर्ट्स में भी है कि नहीं, अच्छा करियर पाथ है। आपके पीसीएम में भी है, पीसीबी में भी है, सब में एक क्या है, ग्रेट पोटेंशियल करियर है। अगर सही रास्ता चुनोगे, सही से करोगे, तब जाके। ऐसा नहीं अगर यहां पे तो किसी को कोई भी मतलब इंटरेस्ट नहीं है। लो संगरे वो संगरे जल्दी लो, जुग जुग मस्ता शाबस, मैथ में भी जल्दी लो शाबस। एक लो 10th क्लास है, 10th क्लास पढ़ लो जल्दी शाबस। 10th क्लास वाले खड़े हो जाओ, वेरी गुड। बताओ आपको इसमें से कौन सा करियर ऑप्शन बेटर लगा। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वेरी गुड। खोल अक्षर तो लांस देखो कम से कम। मैंने पहले बोला था कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाके आप किसी राइट पाथ को चूज कर सकते। बस साधु यहाँ अच्छी स्ट्रेंथ है ना, जो पीसीबी पसंद करते हैं कौन है।
केन ने और कोई बॉयज में से कोई उठाओ यार, लोंगजो। बॉयज में से कोई उठ सकते भाई, बताओ जल्दी। वेरी गुड। कौन सा कैरियर ऑप्शन आपको बेटर लगा? आर्ट्स। वेरी गुड, कौन ताली तुम। आर्ट्स में कौन सा गोल आपको अच्छा लगा? कौन सा? यूपीएससी? कौन सा? वेरी गुड, इसको वकील बनना है। वेरी गुड। वकील मोहम्मद। वेरी गुड, साधुक साधुक।